क्वेश्चन है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ सर्किल एक्सरसाइज 10.1 ऑल क्वेश्चंस इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। तो हम लोग आज बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी के सर्किल का, एनसीईआरटी मैथ में सर्किल एक्सरसाइज 10.1। इसमें हम लोग ऑल क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 10.1 के इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकें। लिखेंगे तो हम जहाँ तक हिंदी में ही और उसे हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव? एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो आप देख रहे हो सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं। कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। एक टेंजेंट पे एक सर्किल, जो यहाँ इसको हम काउंट नहीं कर सकते, हमने तो अप्रोक्सीमेट कुछ पॉइंट्स को दिखा दिया है। इसी तरीके सर्किल पे कितने होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट देखिए इस पर सर्किल पे लाई कर रहे हैं। और सर्किल पे चूंकि इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहे हैं, इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। चलिए कुछ टेंजेंट हम ड्रा करके देखते हैं। जैसे तो हमें, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से हम एक, जैसे हमने ले लिया एक टेंजेंट, हमने यहाँ से ड्रा कर दिया। ऐसे हम यहाँ से भी एक टेंजेंट ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ऐसे कहीं यहाँ भी ले लीजिए। और कहीं भी इनफाइनाइट टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं। इस तरीके से कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट। चूंकि सिंस इनफाइनाइट point lie on the circle, since infinite many points lie on the circle, therefore a circle can have infinitely many tangents. Therefore a circle can have infinitely therefore a circle can have infinitely many tangent। तो क्वेश्चन में यही है, कितने, हाउ मेनी टेंजेंट कैन हैव सर्किल। तो इसमें क्या हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट के इस पे हम ड्रा कर सकते। कुछ हमने टेंजेंट ड्रा करके दिखाया है। इस तरीके से इसमें इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृत्त की स्पर्श रेखा इसे काटती है। इसमें है कि अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो वृत्त के कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो हम जब भी हम लोग टेंजेंट ड्रा करेंगे, पहले मान ले कोई भी टेंजेंट ड्रा करें, जैसे मान लिया हमने एक इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रा किया, तो इसमें देखिए एक ही पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, एक ही पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा हो सकता है। जैसे कहीं भी ले लीजिए, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया, तो यहाँ क्या है, एक ही पॉइंट, वन पॉइंट, क्या होगा, ये क्या होगा, ये वन पॉइंट, ये है देखिए, ये क्या है, वन पॉइंट, वन पॉइंट। एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा हो सकता है। एक पॉइंट मान लिया है, ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। क्या टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, क्या होगा, वन पॉइंट्स, वन पॉइंट्स, यहाँ वन में एक बिंदु। वृत्त की स्पर्श रेखा इसे एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की जो टेंजेंट ड्रा करेंगे कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी काटेगा कहे वो एक पॉइंट पे। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, A line intersecting a circle in 2 points is called। एक वृत्त को दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उस रेखा को हम जो कहते हैं, तो जैसे मान लिया एक कोई लाइन है, चलिए एक लाइन ड्रा करते हैं कोई सर्किल पे। तो मान लिया हमने चलिए एक लाइन ड्रा कर रहे हैं सर्किल पे। मान लिया हमने एक लाइन ड्रा किया सर्किल पे, ये लाइन ड्रा कर रहे हैं। अब इस सर्किल पे देखिए, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे दो, एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट देखिए यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब सर्किल, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। इस लाइन को क्या कहेंगे, ए लाइन। जब ये दो लाइन सर्किल के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, देखो एक यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है, और सर्किल को बाहर क्रॉस कर दे रही है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए सीकेंट कहलाता है। इसको सीकेंट कहते, कॉल्ड सीकेंट, सीकेंट कहते हैं। इस सीकेंट को हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा, रेखा कहते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ए सर्किल कैन है पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक वृत्त में अधिकतम
कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो कोई भी सर्किल है तो उस सर्किल में अधिकतम 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं। जैसे मान लिया हमने एक इस पॉइंट को ले रहे हैं, तो यहाँ से मान लिया हमने यहाँ पे क्या किया, ए लाइन ड्रा किया, एक टेंजेंट ड्रा किया। अब इसके पैरेलल हम यहाँ पे भी एक टेंजेंट से बना सकते हैं। तो अधिकतम कितने टेंजेंट, 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट। A circle can have 2 parallel tangent, have 2 parallel tangent। अधिकतम एक वृत्त में अधिकतम 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ देखिए 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, बस एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट। चलिए आपका ये भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए 4, the common point of tangent to a circle and circle is called, वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल, मान लिया सर्किल पर हम एक टेंजेंट ड्रा करें, क्या ड्रा कर दें, एक टेंजेंट ड्रा करें। तो क्वेश्चन ये है, मान लिया हम इस पे एक टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ जो टच कर रहा है इस पॉइंट को, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जहाँ सर्किल और ये टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट है। सर्किल के 1 पॉइंट पे 1 टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ, जहां सर्किल टेंजेंट सर्किल को टच करते हैं उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट और सर्किल का कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको कॉल्ड पॉइंट ऑफ, यहाँ क्या भरा जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
A tangent PQ at point P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at point Q, so that OQ is equal to 12 centimeter, length PQ is 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ एक बिंदु Q पर केंद्र के माध्यम से एक रेखा से मिलती है ताकि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो। तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है कि इसमें PQ की लंबाई क्या होगी। तो मान लिया ये कोई सही सर्किल आपका है, हमने एज्यूम किया है कि ये सर्किल आपका है। तो सर्किल का ये मान लिया सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, सेंटर है। सेंटर से लाइन मान लिया ये सेंटर है। यहाँ से हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रा कर दिए हैं। एक क्या है, हमने टेंजेंट ड्रा किया। दूसरी ये लाइन हमारी क्या है, सेंटर से, और एक तीसरी लाइन है तो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस AO है, एक P है, एक Q है। ये क्या है, कोई टेंजेंट है। ये टेंजेंट है और टेंजेंट है, और क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर और OQ ये दे रहा है 12 सेंटीमीटर। हमें PQ फाइंड करना है, हमें क्या करना है, PQ फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, टेंजेंट लाइन रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो यहाँ पे चलिए आगे हम आते हैं अगले पेज में, क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ रही है। तो आते हैं हम अगले पेज पे। चलिए उसी डायग्राम को हम थोड़ा सा फिर से यहाँ पे देखते हैं। तो ये मान लिया कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट लाइन है, ये सर्किल का सेंटर है, सेंटर से लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, और ये लाइन हम कुछ इस टाइप का है। चलिए आते हैं हम लोग, AO है, एक क्या है, P है, एक Q है, और ये है 5 सेंटीमीटर। OQ दिया था कितना, 12 सेंटीमीटर, और हमें PQ फाइंड करना था। यहाँ एंगल कितना था, एंगल यहाँ पे है 90 डिग्री। अभी 90 है तो 90 का अपोजिट साइड क्या कहलाएगा, H होगा। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो यहाँ चूंकि राइट ट्रायंगल जनरेट हो रहा है, इसलिए इसमें लगेगा कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल OPQ बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर दिया है कितना, परपेंडिकुलर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। बेस बेस पता करना है, पी क्यू फाइंड करना है। आई एच कितना है 12 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर 12 का 144 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब 25 को राइट ले जाएंगे तो पी क्यू का स्क्वायर 144 माइनस 25। अब यहाँ पे 144 माइनस 25 माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा, यहाँ इसको कैरी लेगा 14, 14 माइनस 5, ये बनेगा 14, 14, 14 माइनस 5 9 और 9 और 9 और यहाँ से आएगा 9 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 3 माइनस 2 119। तो पी क्यू इक्वल टू √119 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी है 1.119 करेक्ट। करेक्ट, ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन लग गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए सर्किल क्वेश्चन, ड्रा ए सर्किल एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट one is tangent and other is secant to the circle। कह रहा ड्रा ए सर्किल, हमने एक सर्किल ड्रा कर दिया एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन। मान लिया एक कोई लाइन है, आप कह रहा है कि कोई एक लाइन है, क्वेश्चन है कि एक लाइन दी गई है, गिवन लाइन है, मान लिया है ए लाइन है। अब इसमें हमें एक और लाइन ड्रा करना है जो इसके पैरेलल हो। मान लिया ए लाइन है, दूसरी लाइन क्या है, इसके पैरेलल लाइन ड्रा करना है। तीसरी लाइन और भी ड्रा करना है, जो सिकेंट लाइन हो। अब इस लाइन को मान लिया लाइन पी क्यू है, ये लाइन क्या है, मान लिया लाइन पी क्यू है, क्या है पी क्यू और एस, है क्या है पी क्यू आर एस ए बी। ये कोई लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, टैंजेंट लाइन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, जो टच करती हुई सर्किल को जा रही है, इसको कहेंगे टैंजेंट लाइन। ये लाइन क्या कहलाएगी, सिकेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सिकेंट
टेंजेंट कहलाएगी। जो सर्किल को दोनों साइड में टच करती हुई, मतलब दोनों साइड में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, यहाँ कर रही है कि यहाँ कर रही है, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। अगर लाइन हमारी जो है सर्किल के 2 पॉइंट पे यहाँ कर रही है कि यहाँ कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो सेकेंड कहलाएगी। अगर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, देखो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है 1 पॉइंट पे, अगर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, अगर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम टेंजेंट लाइन कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में। ओके।